हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वंस मोर यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैथ। तो थीमेटिक वोकैब की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन हमने डिसाइड किया है कि आज का सेशन हम करेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स पर। आप लोग जानते हैं बहुत सारे तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एम्बीवर्ट होते हैं और भी तमाम है। कुछ लोग बात बात पर झगड़ा कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं। कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं, उनको क्या कहते हैं। कुछ लोग अपने ज्ञान का बड़ा दिखावा करते हैं, उनको क्या कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, उनको क्या कहते हैं। कुछ लोग बड़े नक्सड़ी टाइप के होते हैं, बात बात पर नाराज होंगे, आप उनको मनाने की कोशिश करते रहिए। आप हाथ में एक कटोरा मक्खन लेकर के उनके पीछे 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 चलते रहिए, वो मानेंगे नहीं, वो संतुष्ट नहीं होते। तो बात बात पर नाराज होने वाला, बहुत ज्यादा नक्सड़ा टाइप का, या कुछ ऐसे लड़कियां होती हैं जो हमेशा मारपीट करने को बड़ी जल्दी तैयार रहती हैं, लड़ाका टाइप की होती हैं, गाली गलौज भी दिया करती हैं, उनको क्या कहते हैं। भूरे बालों वाले लड़कियों को क्या कहते हैं, काले बालों वाली लड़कियों को क्या कहते हैं। बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो इसी को डेडिकेटेड है। हमारी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं, पर्सनालिटी के ट्रेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो ये है पर्सनालिटी से रिलेटेड हमारे कुछ वर्ड्स, और वर्ड्स की ये कुल संख्या है 62, ठीक है, जो हम लोग अभी आगे थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे वर्ड आपकी पर्सनालिटी से, आपके ट्रेड से रिलेटेड हैं, और ये सब के सब प्रीवियस ईयर के पेपर से कलेक्ट किए गए हैं। पेपर्स कौन से हैं? एसएससी, एनडीए और सीडीएस के। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये 62 पर्सनालिटी ट्रेड्स कितने हैं। पार्ट 1 है ये। एक बात और आप समझ लीजिएगा कि ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 भी इसका आएगा, जल्दी ही आएगा। पार्ट 1 में जितने भी वर्ड्स मिल रहे हैं वो सबको सिंगल सिंगल वर्ड मिल रहे हैं, और जो पार्ट 2 आएगा उसमें ग्रुप के वर्ड मिलेंगे। जैसे एक ही पर्सनालिटी से, एक ही तरह की पर्सनालिटी से रिलेटेड कई वर्ड्स होंगे, और जो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा उनको डिस्कस किया जाएगा पार्ट 2 में। पार्ट 1 में अभी सिंगल सिंगल के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और ये देखिए पर्सनालिटी में आज का जो पर्सनालिटी का पहला वर्ड है वो है इंसिडियस। इंसिडियस का क्या मतलब होता है? देखिए, इंसिडियस बहुत ही घाती टाइप का आदमी होता है। घाती सुने हैं ना? घाती। घाती का मतलब क्या हुआ? ऐसा आदमी जो छुप कर वार करता है, ठीक है ना। विश्वासघात आप जानते हैं ना, तो वैसे ही होता है घाती। बहुत ही सीक्रेटली, बहुत छुपकर वार करेगा, ठीक है। ये हार्म करता है सीक्रेटली एंड क्राफ्टली। मतलब क्या हुआ? बहुत ही चुपके से, बहुत ही घात लगा के, आपको यकीन नहीं होगा कब वो कहाँ हमला करेगा। ऐसा आदमी इंसिडियस होता है, ठीक है। अगला वर्ड है इम्पिचुअस। इम्पिचुअस जानते हैं क्या होता है? वो बहुत जल्दबाज टाइप का आदमी होगा, ठीक है। ये क्या करता है? एक्ट सडनली एंड विदाउट थॉट। इसको कहते हैं जल्दबाज। कोई भी काम करना होगा, सोचता विचारता नहीं, ना आगे की ना पीछे की, कुछ नहीं सोचेगा, बस मन में विचारा है तुरंत कर दिया, मन में विचारा है तुरंत कर दिया, आगे पीछे की कुछ नहीं सोचते, तो बिना विचारे करते हैं ये काम। इनको कहते हैं जल्दबाज, इम्पिचुअस। एक वर्ड होता है क्रेडुलस। क्रेडुलस कौन होता है? क्रेडुलस को कहते हैं कान का कच्चा। कान का कच्चा का मतलब क्या हुआ? कुछ भी कहो सब पर विश्वास कर लेंगे। आप कुछ भी कहिए उनसे, आप उनसे ये कह दीजिए ना कि मतलब भैंस ने आदमी के बच्चे को जन्म दिया, हाँ 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 मान लेंगे, हाँ हाँ ठीक है, हाँ होगा। बड़े आश्चर्य, अरे कहाँ, ये तो बढ़िया। अब तो मतलब ऐसा आदमी होता है क्रेडुलस, जो हर किसी पर विश्वास कर लेता है, ठीक है। अब एक वर्ड आया पेटुलेंट। अब बताओ पेटुलेंट क्या होता है? पेटुलेंट एक ऐसा आदमी होता है ना, बहुत ही इम्पेशेंट और इरिटेबल आदमी होता है, ठीक है। इसके अंदर धैर्य नहीं होता, और इम्पेशेंट होता है, ये धैर्य नहीं होता, और इरिटेबल होता है। आप थोड़ी देर से बात करेंगे ना तो इरिटेट हो जाएंगे बहुत जल्दी, ये चिड़चिड़ा जाता है, ठीक है। पेटुलेंट, ठीक, चिड़चिड़ा टाइप का। क्या कहेंगे इनको? इनको आप कह सकते हो चिड़चिड़ा टाइप का आदमी होता है ये, ठीक है। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शार्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा नाक पे रखा होता है। तो ऐसे लोग होते हैं। अगला वर्ड है, देखिए, दोनों को एक साथ कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साथ में पढ़िएगा। एक्सट्रोवर्ट है, और एक वर्ड है इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट जो होता है, ये एक्सट्रोवर्ट, उसको कहते हैं बहिर्मुखी। बहिर्मुखी हिंदी में कहा जाता है इनको, और अंग्रेजी में इनको कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट।
और दूसरा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब होता है ये बोलता बोलता बहुत कम है, अब मन में ही अपने बारे में ज़्यादा सोचा करते हैं ये लोग। तो चलिए, एक्सट्रोवर्ट क्या हुआ? इसको क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है? मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट गोज अराउंड हिम, मतलब बाहर, ठीक, बाहर की दुनिया में क्या सब कुछ हो रहा है, बाहरी दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती रहती है इसको, ठीक है ना। थॉट फीलिंग। अच्छा, ये आया इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है? ये मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट्स, ये अपने ही विचारों में मगन रहता है, अपनी ही थॉट्स और फीलिंग्स में बहुत मगन रहते हैं, खुश रहते हैं, और आउटसाइड वर्ल्ड क्या हो रहा है इसकी उनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। मतलब इंट्रोवर्ट होता है वो अपने आप में मगन होता है, अपने आप में ही वो रहता है। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसको बाहर की दुनिया में ज़्यादा रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा बाहर का चिंता ज़्यादा रहती है। तो ये दो हो गए, 5 और 6। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, जुडिशियस। जुडिशियस कौन होता है? एक जुडिशियस होता है जिसको हम कहते हैं पहले साउंड जजमेंट। इस आदमी के पास क्या होता है? जजमेंट बहुत अच्छा होता है, इसका निर्णय बहुत अच्छा होता है, जिसको ये कहते हैं कि बड़े ही विक्रमादित्य, एक थे हमारे देश में राजा हुआ करते थे, महाराजा विक्रमादित्य, न्याय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो जुडिशियस उस आदमी को कहा जाता है जिसका जजमेंट बहुत ही साउंड होता है, जिसका फैसला बहुत ही अच्छा होता है, जिसका निर्णय बहुत बढ़िया होता है, जिसको हर आदमी मान ले बिना किसी विरोध के। और एक वर्ड और आया आपका, ये है बॉयस्टरस। तो ये बॉयस्टरस कौन होते हैं? बॉयस्टरस नॉइजी और चीयरफुल लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? अब मान लो कि जैसे वर्ल्ड कप चल रहा हो, वर्ल्ड कप चल रहा हो, और अब आपके ज़माने की नहीं, हम अपने ज़माने की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड कप चल रहा है और सचिन ने एक छक्का मारा, अब बस सचिन ने छक्का मारा तो वो मतलब ऐसा आदमी पूरे मोहल्ले को जता देगा। टीवी बैठे देख रहे हैं और सचिन का छक्का पड़ते ही ये थाली पीटना शुरू कर देंगे, थाली पीटेंगे, चारपाई पीटेंगे, तख्त पीटेंगे, हल्ला मचाएंगे, इतनी तेज हल्ला मचाएंगे पूरे मोहल्ले में सुनाई देता है। तो ये इनकी जो खुशी होती है ना, इनकी जो चीयरफुलनेस होती है बहुत नॉइजी होती है, वो चिल्ला के खुशी मनाएंगे, ठीक है, किसी की परवाह नहीं उनको। वो होते हैं बॉयस्टरस टाइप के लोग। आगे देखिए, एक और वर्ड दिया हुआ है एरुडाइट। ये एरुडाइट लोग कौन होते हैं? स्कॉलरली और लर्नेड होते हैं, बहुत होते तो बहुत विद्वान होते हैं, ठीक है, बड़े ज्ञानी होते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड इन्हीं के भाई बंधु इनके साथ में दिए हुए हैं, ज़रा देखिएगा क्या फ़र्क पड़ेगा एरुडाइट में और पेडाइंट में, क्या अंतर होगा। एरुडाइट जो होता है बहुत स्कॉलरली और लर्नेड है, लेकिन जो पेडाइंट होता है ना, होता ये भी स्कॉलरली और लर्नेड है, लेकिन ये अपने ज्ञान का दिखावा करता है। इनके पास उतना ज्ञान नहीं जितना इनके पास है, लेकिन ये तो ज्ञानी हैं, शांत रहते हैं, और ये जो पेडाइंट हैं ये उतने ज्ञानी नहीं है लेकिन दिखावा बहुत है। मतलब जैसे कुछ लोगों को देखा होगा ना कि सब्जी की दुकान पर भी पहुंचेंगे तो वहाँ मतलब कानून झाड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे टाइप के लोग होते हैं। कहीं भी रहेंगे वो ज्ञान चालू हो जाएगा, दिखावा, अपने ज्ञान का दिखावा करने वाला, अपने नॉलेज को हर जगह पे डिस्प्ले करने वाला, शो ऑफ करने वाला, ये पेडाइंट होता है। अब आई बात पंक्सिलियस की। हु इज पंक्सिलियस भैया? तो पंक्सिलियस ऐसा आदमी होता है एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट होता है, और इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स और सेरेमोनीज, मतलब जो हमारे नियम हैं, जो अनुशासन है, जो हमारे संस्कार हैं, उनको बहुत सख्ती से पालन करने वाला। देखो, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स, ठीक है ना, रूल्स और डिसिप्लिन और कल्चर को और सेरेमनीज को बहुत ही सख्ती से पालन करता है। ऐसे आदमी को पंक्सिलियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंक्सिलियस कहा जाता है। और मार्टिनेट एक वर्ड ये भी आता है। तो मार्टिनेट कौन होता है? ये स्टिकलर ऑफ डिसिप्लिन। स्टिकलर ऑफ डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ कि मतलब डिसिप्लिन को बहुत कस के पकड़े रहते हैं, डिसिप्लिन के साथ जरा से भी चूक नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ जरा भी छूट नहीं होनी चाहिए। एक मूवी आई थी मोहब्बतें में, गुरुकुल के प्राचार्य को आप देख लीजिए तो वही है, उनको कहा जाएगा मार्टिनेट। एकदम से डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं, डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं बर्दाश्त होगा, वो हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, वर्ड था, पर्सनालिटी का वर्ड नंबर 12। अब चलते हैं हम लोग 13 पर। 13 क्या कह रहा है? 13 है प्योरिटन। अब ये प्योरिटन लोग कौन होते हैं भैया? ये जैन में, जैन धर्म में आपने एक सुना होगा ना कि एक सिद्धांत है
कि जीव हिंसा मत करो, और इसमें इतना ज़्यादा हद तक गया है कि किसान खेत जोतता है तो जो उससे जीवों की हत्या होती है। आप सांस लेते हैं तो उससे भी जीवों की हत्या होती है, तो मुँह पे मास्क लगा कर चलिए। हालांकि कोरोना ने सबको लगवा ही दिया। ये जैन धर्म के जीव हत्या वाले सिद्धांत से नहीं, बल्कि आपको अपनी जान बचानी है तो मास्क लगाइए, और लोग खूब लगाए। ठीक है, चलो अच्छा। तो ये जो हद है, जो ये कहते हैं कि अगर आप सांस लेते हैं तो जीवों की हत्या होती है, ये अतिवाद हो गया। ऐसे ही एक अतिवादी सिद्धांत है, कौन? प्योरिटन। अतिवादी का मतलब क्या हुआ? अब अगर आप बहुत खुश होकर के जोर से हंस रहे हैं तो उसको ये लोग पाप समझते हैं। आप बहुत स्वादिष्ट खाना खाएंगे तो उसको ये लोग पाप समझते हैं। आप बहुत कलरफुल कपड़े पहन के नाच गाना करेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी अगर आप मनाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उसको ये लोग अमोरल मानते हैं। सोचिए, ये लोग क्या होते हैं? बहुत स्ट्रिक्ट इन मॉरल्स में ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ये लोग कंसीडर्स प्लेजर टू बी सिंफुल। प्लेजर को, आनंद को, जॉय को ये लोग पाप मानते हैं। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं प्योरिटन। आगे चलिए, अगला वर्ड है स्टोइक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जरा सतर्क रहिएगा इस वर्ड से। स्टोइक मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अनमूव्ड बाय जॉय और ग्रीफ। स्टोइक कौन होता है? अनमूव्ड बाय जॉय और ग्रीफ। इनको ना सुख से ज़्यादा वो होती है, खुशी होती है, और ना दुख से बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। ये सेम इन जॉय एंड सारो। ये लोग कैसे होते हैं? सेम इन जॉय एंड सारो। जॉय में भी वैसे ही और सारो में भी वैसे ही। जैसे मान लो भगवान राम को जिस दिन राज तिलक होना था, पता लगा अगले दिन राजा बनने जा रहे हैं, तो कोई भाव नहीं चेहरे पर। पता लगा अगले दिन सुबह होते हैं तो पता चलता है कि उनको वनवास जाना है। वैसे ही जब राजा बनने जा रहे थे तो तब जैसे थे, वैसे वनवास जाते समय भी वैसे थे। एक जैसा भाव, सुख का भी भाव और दुख का भी भाव एक जैसा, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, भगवान बुद्ध जैसे हो जाते हैं ये लोग, तो उन लोगों को कहा जाता है स्टोइक। क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को कहा जाता है स्टोइक, जो सुख दुख में एक समान होते हैं। अगला वर्ड ले लीजिए, बोहेमियन। बोहेमियन क्या होता है? देखिए, एक आर्टिस्ट होता है बोहेमियन। ये लीड्स अ वेरी अनकन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ। इसका जो वे ऑफ लाइफ होता है ना, इसका जो जीवन जीने का तरीका होता है, बहुत ही अपारंपरिक होता है। जैसे एक समाज में एक पारंपरिक जीवन जीने वाले लोग होते हैं, एक सामान्य जो परंपरा चली आ रही उस तरह का जीवन। और बोहेमियन एक ऐसा कलाकार होता है जो एकदम अनकन्वेंशनल लाइफ जीता है, अनकन्वेंशनल तरीके से जीता है, सबसे हट के जीता है एकदम से, वो बोहेमियन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है फिलिस्टाइन। तो ये फिलिस्टाइन कौन होते हैं? फिलिस्तीन मत समझिएगा कि फिलिस्तीन से बना हुआ है। फिलिस्टाइन एक ऐसा पर्सन होता है जो मटेरियलिस्टिक टेस्ट का होता है। मटेरियलिस्टिक टेस्ट का मतलब भौतिक चीज़ों में उसको बहुत एंजॉय होता है। इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है ना, तो वो आर्ट और लिटरेचर, साहित्य, कला, इन सब चीज़ों से उसको कोई लेना देना नहीं है। बस बढ़िया खाना है, बढ़िया पहनना है, बढ़िया मस्त जीवन जीना है। साहित्य, संगीत, कला से उसको कोई लेना देना होता नहीं है। भौतिक जीवन जीने वाला आदमी होता है, वो फिलिस्टाइन होता है, भौतिकवादी काफ़ी हद तक। अब आ जाइए, एंटिक्वेरियन होता है। एंटिक्वेरियन किससे बना हुआ है? एंटीक से बना हुआ है। और एंटीक का मतलब क्या होता है? एंटीक का मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीन से रिलेटेड होता है। ठीक है, जिससे सिंधु सभ्यता की खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं वो क्या हो गई? एंटीक हो गई। ठीक है, पाषाण काल की कोई चीज़ मिल गई वो क्या हो गई? एंटीक हो गई। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एंटीक चीज़ें में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स। एंशियंट थिंग्स मतलब एंटीक चीज़ें जो होती हैं उसके स्टडी में, उनसे लेकर के इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोगों को एंटिक्वेरियन कहा जाता है। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है जो लाइफ के पॉजिटिव चीज़ों को देखता है। लोग से द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग आशावादी। ठीक है, इनको आधी गिलास पानी दोगे तो ये कहते हैं चलो ठीक है, आधा गिलास पानी मिला तो है। ठीक है, तो ये लोग, जैसे मान लीजिए एक गिलास है ये, ठीक है, ये एक गिलास हो गई और इस गिलास में इतना पानी है। ठीक है, एक आदमी है जो इस पानी को देखेगा तो कहेगा गिलास आधा भरा है। ठीक, कुछ लोगों के मन में क्या आएगा? आधा
भरा हुआ। तो जो लोग कहते हैं कि हाफ फिल्ड है वो कौन हो गए? आशावादी। और कुछ लोग कहते हैं इसको कि आधा खाली है। ठीक है, इस गिलास को जो लोग कहेंगे आधा खाली है, तो उन्होंने इस गिलास में क्या देखा? उन्होंने गिलास में इस वाली जगह को देखा जो खाली है। तो लाइफ में ऐसे ही, लाइफ में उन्हें क्या नहीं मिला, क्या उनसे छूट गया, क्या वो नहीं एंजॉय कर पाए, उसको ज़्यादा सोचा करते हैं। अरे मेरे पास तो कार नहीं है यार, मेरी ज़िंदगी बेकार है। ये लोग क्या होते हैं? निराशावादी हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कार तो नहीं है लेकिन उनके पास मोटरसाइकिल है, तो कहते हैं अरे छोड़ो यार, पैदल तो नहीं चलता ना, मोटरसाइकिल तो है ना मेरे पास। तो वो लोग आशावादी होते हैं, ज़िंदगी को अच्छे ढंग से देखते हैं। जो कुछ भी उनके पास है ठीक है, वो बहुतों से तो ज़्यादा है ना मेरे पास। और निराशावादी लोग, अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। भले वो कार से चलते हो तो उनके वही लगा रहता है, अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं हवाई जहाज़ से नहीं चलता हूँ। तो ये वो लोग निराशावादी होते हैं। तो एक गिलास में जो पानी था, ऐसे अभी देखा था हम लोगों ने, एक गिलास में जो पानी था तो इतना भरा हुआ है, इतना जो पानी था, कुछ लोग इसको क्या कहे? आधा भरा है, किसी ने कहा आधा खाली है। तो जिन्होंने आधा कहा कि आधा खाली है वो कौन हो गए? वो पेसिमिस्ट हो गए, निराशावादी। और जिन्होंने कहा कि आधा भरा है वो लोग कौन हो गए? ऑप्टिमिस्ट हो गए। बात क्लियर हो गई? तो ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। और पेसिमिस्ट कौन होता है? लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एस्थेटिक, एस्थीट। एक्चुअली यहाँ लिखा है एस्थीट। तो एस्थीट कौन होता है? इसके अंदर बहुत ही ब्यूटी का बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का सेंस डेवलप होता है। अब ब्यूटी का मतलब वो नहीं भैया, वो फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ लीजिएगा। ये प्राकृतिक सौंदर्य होता है। तो सौंदर्य के प्रति, चाहे साहित्य में सौंदर्य हो, चाहे कला में सौंदर्य हो, चाहे प्रकृति का सौंदर्य हो, तो वो सौंदर्य का पारखी होता है। इसके अंदर सौंदर्य के प्रति बहुत ही हाई डेवलप्ड सेंस होता है। क्लियर? चलिए, एक वर्ड होता है इनफाइडल। तो व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइडल? इनफाइडल जो होता है उसको किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन में कोई भरोसा नहीं होता, कोई विश्वास नहीं होता। क्लियर हुई बात? किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन में उसको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नो बिलीव इन अ स्पेसिफिक रिलीजन। चलिए अगला है ऑब्सकरेंट। ये ऑब्सकरेंट कौन होता है जी? ऑब्सकरेंट होता है ना इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस का विरोधी होता है। इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस का विरोधी का मतलब कौन हो गया? जैसे एक होते हैं ना, मतलब परंपरावादी, जिसको आप कंजर्वेटिव कह सकते हो, या जिसको आप ट्रेडिशनल कह सकते हो, जिसको आप रूढ़िवादी कह सकते हो। तो जो सदियों से चला आ रहा है वही हम लेके चलते रहेंगे। जैसे ही बौद्धिक विकास होगा, जैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस की बात आएगी तो उसका विरोध करें। ना 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 ना, बल ये हमारे यहाँ कभी हुआ नहीं ना, ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं चल सकता। तो इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस का विरोध करेंगे। वही लकीर के फकीर 100 साल 1000 साल वाली जो परंपरा चली आ रही है उससे जरा भी चेंज होने को तैयार नहीं होते हैं, उन लोगों को कहा जाता है ऑब्सकरेंट। ठीक है, चलिए एक वर्ड है हमारा टर्मागॉन्ट। अभी आ गया देखिए, टर्मागॉन्ट क्या होता है? टर्मागॉन्ट एक ऐसी औरत को कहते हैं, स्पेशली वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है, जो नॉइजी और बॉइस्टरस होती है, जो क्वेरलसम होती है। मतलब हर मोहल्ले में एक टर्मागॉन्ट जरूर होगी। ठीक है, आप अपने मोहल्ले के टर्मागॉन्ट के बारे में इमेजिन करिए, मैं बता रहा हूँ। ये ऐसी औरत होती है जो बहुत चिल्ला करके झगड़ा करती है और गालियाँ बहुत देती है। ठीक है, चिल्ला करके गालियाँ दे करके झगड़ा करती है, उसको कहते हैं टर्मागॉन्ट। अब अपनी मोहल्ले की टर्मागॉन्ट को अब इमेजिन करिए, हर मोहल्ले में होगी। ये मत कहना कि मेरे मोहल्ले में कोई टर्मागॉन्ट नहीं है, होगी तो ज़रूर। चलिए अमेजन। अमेजन का मतलब क्या होता है? वो अमेजन डिलीवरी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज जहाँ से आप लोग कपड़े मंगाते हैं। ये अमेजन है भैया, वुमेन वॉरियर। वुमेन वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा, महिला योद्धा, लड़ाकू, झांसी की रानी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई वुमेन वॉरियर जिनको कहते हैं, उनको कहा जाता है अमेजन। ठीक है, चलिए अगला वाला टॉम बॉय। टॉम बॉय कौन होता है? स्पेशली ये लड़की के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे बॉय लिखा है तो ये मत समझना कि लड़का है, ये लड़की है। कैसी लड़की है? केयर फ्री। केयर फ्री का मतलब क्या हुआ? एकदम बिंदास लड़की है। कैसी लड़की है? एकदम बिंदास लड़की, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, बेफिक्र लड़की होती है। ड्रेस्ड एज बॉय, और लड़कों की तरह ड्रेस, मतलब
टोपी लगाए, पैंट शर्ट पहने, जूता पहने, अपनी साइकिल लिए टनाटन इस गली से उस गली, उस गली से उस गली। एक साइकिल से ज़रा किसी ने ठोक दिया तो कॉलर पकड़ के ठोकने भी लगेगी, एकदम मारपीट करने को तैयार। ठीक है। तो ऐसे समझ लो ना, एकदम टपोरियों जैसे। टपोरी सुना है ना वर्ड? हाँ, तो टपोरी जैसी होती है ये लड़की, मारपीट करने को तैयार, हमेशा लड़कों की तरह ड्रेसअप में रहती है, टोपी वोपी लगाए, जूता उता पहने, साइकिल से उसको मतलब किसी भी कोने आप देख सकते हो, वो होती है टॉमबॉय। उसे देखा जाए डिक्शनरी में लिखा है घुमंतू लड़की। ठीक है। तो अब आ जाओ हैंडपैक्ड। तो हैंडपैक्ड कौन होते हैं भैया? हैंडपैक्ड होते हैं जिन्हें कहा जाता है जोरू का गुलाम, रूल्ड बाय हिज वाइफ। जोरू का गुलाम, इन्हीं को कहते हैं हैंडपैक्ड को। आगे आ जाओ, इगैलिटेरियन एक वर्ड है। इगैलिटेरियन क्या होता है? बिलीव्स इन इक्वल राइट्स। किसमें? इक्वल राइट्स फॉर ऑल, हर आदमी के समान अधिकार हों, इक्वल बेनिफिट्स मिले सबको, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सबको। तो ये समतावादी समाज क्या करते हैं? ये समतावादी होता है, ये कहता है कि समाज में हर किसी को समान अवसर, समान अधिकार, समान लाभ, समान फायदा मिलना चाहिए। ऐसे होते हैं इगैलिटेरियन। हालांकि अभी तक तो ये कल्पना ही रही है। समतावादी समाज की स्थापना हमारे आदर्श पॉलिटिशियंस के सपने में रही है। हकीकत में कभी ये इगैलिटेरियन सोसाइटी लागू हो नहीं पाई। 28th वर्ड है प्लेजियारिस्ट। प्लेजियारिस्ट को क्या कह सकते हो आप? साहित्य चोर। ठीक, एक तरह के ये भी चोर होते हैं, इन्हें कहा जाता है साहित्य चोर। साहित्य चोर का मतलब क्या हुआ? सपोज करिए, जैसे मैंने, हालांकि मैं लिखता उखता नहीं हूँ, सपोज करिए मैंने कोई शेर व शायरी लिखी, कोई कहानी लिखी, किसी को मैंने अपनी कहानी सुनाई या बताई, पता लगा हम अपनी कहानी डायरी में ही रखे हैं, उन्होंने वही कहानी अपने नाम से छपवा डाली, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? साहित्य चोर। फेसबुक पे आजकल इसी तरह के साहित्यकारों की बाढ़ आई हुई है, तो वो होते हैं प्लेजियारिस्ट। देखिए लिखा है टेक्स एंड यूजेस समबडी एल्स आइडिया, किसी और के आइडिया को यूज करते हैं, किसी दूसरे के वर्ड्स को यूज करते हैं एज इफ देयर ओन, जैसे लगता है ये उनका खुद का है। ठीक है, दूसरे की कहानी चुराकर, दूसरे की कविता चुराकर अपने नाम से पब्लिश कराने वाले लोग होते हैं। इनको एक वर्ड मैंने बोला था ना, साहित्य चोर, उन्हीं को प्लेजियारिस्ट कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ड आया आपका मर्टायर। मर्टायर का मतलब क्या होता है भाई? मर्टायर कहते हैं शहीद को। ठीक है, शहीद। भगत सिंह का नाम याद कर लो अपने दिमाग में, और इनसे बढ़िया दूसरा कोई वर्ड में दे नहीं सकता। भगत सिंह याद कर लो, चंद्रशेखर आज़ाद को याद कर लो, इन्हीं लोगों को कहा जाता है शहीद। ये लोग जान दे देते हैं फॉर ग्रेट काज, किसी महान उद्देश्य से, देश की आज़ादी के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो अपनी जान न्यौछावर कर देता है उसे कहते हैं शहीद, मर्टायर। एक वर्ड है पैट्रियाट। पैट्रियाट क्या होता है? पैट्रियाट को हिंदी में कहते हैं देशभक्त, जिसे अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जो अपने देश की भक्ति करता है। ठीक है, उसे कहते हैं देशभक्त, पैट्रियाट। ठीक है, हैज़ डीप लव फॉर हिज कंट्री, उसे अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। अगला वर्ड आया प्रोडिगी। प्रोडिगी क्या है? एक बच्चा होता है अनयूजुअल टैलेंट का। ठीक है ना, अनयूजुअल टैलेंट का मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होता है। जैसे आपने गूगल पे एक बच्चा देखा होगा ना, कौटिल्य, जिसको गूगल बॉय कहा जाता है, कौटिल्य। ठीक है, डाल कर नहीं देखें तो डाल के देखिएगा, आपके दांतों तले उंगली ना आ जाए तो कहना। मतलब गूगल बॉय है वो, क्या पूछो उसको, मतलब अगर पूछ लो कि कैलिफोर्निया कहाँ है तो कैलिफोर्निया के अगल बगल का भी बता देगा, वो सब कुछ उसके दिमाग में भरा हुआ है। ऐसे बच्चों को कहा जाता है प्रोडिगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडिगी हो गया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चा होता है। वेलेटुडिनेरियन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेलेटुडिनेरियन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी होता है वो ओवर एलेक्जियस होता है, किसको लेकर के? अपनी हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियस। ये नहीं खाएंगे, अरे इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, वो नहीं खाएंगे, इस पर मक्खियाँ बैठी हैं, ये ना करेंगे, वो ना करेंगे। मतलब उनको सेहत की अपनी बहुत ज़्यादा चिंता होती है। ऐसे लोगों को कहा जाता है वेलेटुडिनेरियन। एक वर्ड है साइनोशोर। तो ये साइनोशोर क्या होता है? आंखों, मतलब होता है ना आकर्षण का केंद्र। एक वर्ड लिखिएगा, साइनोशोर का मतलब आकर्षण का केंद्र। आप लोग पार्टी वगैरह में जाते होंगे तो कहीं कहीं देखते होंगे, कोई पर्सन, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है भाई, ये जरूरी नहीं है,
मतलब ये नहीं कह सकता कि लड़का हो गया लड़की हो गई, कोई हो जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हो, या तो महाफुहड़ हो और फिर या तो महा अच्छा हो, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो वो आकर्षण, जिसकी सबकी निगाहें जिस पर टिकी होंगी वो होता है साइनोसोर, वो होता है आकर्षण का केंद्र। अगला वर्ड देखिए, आइकोनोक्लास्ट। आइकन क्या होता है? आइकन का मतलब होता है ना इमेज या मूर्ति, ये कहते हो। तो आइकोनोक्लास्ट कौन होता है? वैसे इसको कहा जाता है मूर्ति भंजक, मूर्तियां तोड़ने वाला, जैसे महमूद गजनवी को कहा जाता है आइकोनोक्लास्ट। लेकिन केवल मूर्तियां तोड़ने वाला ही आइकोनोक्लास्ट नहीं कहा जाता है। एक्चुअली ये वो व्यक्ति होता है जो बिलीफ्स और कस्टम्स को, जो स्थापित मान्यताएं होती हैं, जो स्थापित मूल्य होते हैं, जो स्थापित परंपराएं रीति रिवाज होते हैं, उनको वो नहीं मानता, उन पर अटैक करता है। केवल मूर्तियां ही नहीं तोड़ता, ये परंपराओं और रीति रिवाजों को भी तोड़ता है, उसे आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। A person who breaks the tradition, a person who breaks the established conventions of society, ठीक है, उसको कहा जाता है आइकोनोक्लास्ट। परंपरा विरोधी होता है वो। चलिए, एक वर्ड दिया हुआ है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट कौन होता है? भाग्यवादी। ये भाग्य में बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, किस्मत पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। इनको ये लगता है कि वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आपको मिलेगा अनार्किस्ट। तो अनार्की क्या होती है जी? अनार्की का मतलब होता है जहाँ कोई रूल रेगुलेशन ये सब नहीं होता, तो अनार्की हो जाता है। राज का मतलब कहाँ होता है? रूल होता है। अराज का मतलब जहाँ कोई रूल नहीं होता, तो इसी को कह दो अराजक। अराजक का मतलब एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है जिसको ये लगता है कि किसी गवर्नमेंट की, किसी रूल की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी नियम की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अनार्किस्ट कहते हैं। ठीक है, अराजक इसी को कह दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कैमिलियन। कैमिलियन ऐसे कहते हैं गिरगिट को, समझ में आ गया? तो जो गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। आदमी भी होता है ना, आपने देखा होगा कि कुछ आदमी भी होते हैं वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अरे वाकई में नहीं, लाल से पीले हरे नहीं हो जाते हैं, मतलब अपना नेचर बदल लेते हैं ना। जहाँ जैसा हाल देखेंगे वो फटाक से अपने आप को उसी तरह से चेंज कर लेते हैं। तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग, उन्हें कहा जाता है कैमिलियन। अपने आसपास में देखो, 2-4 लोग जरूर मिल जाएंगे। एक वर्ड है अमेचर, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये अमेचर। अमेचर क्या होता है? अमेचर ऐसा व्यक्ति होता है ना कि जो किसी काम को करता है अपने शौक के नाते करता है। ठीक है ना, एंड नॉट फॉर मनी, पैसे के लिए नहीं करता। जैसे देखो, तमाम लोग होते हैं ना कि उनको गिटार बजाने का शौक होता है। ठीक, बहुत से लोग हैं गिटार बजाने का शौक होता है, तो वो अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, स्वांतः सुखाय, अपने आनंद के लिए वो गिटार बजाते हैं। ठीक है, किसी को प्रसन्न करने, पैसा लेने के लिए नहीं। अब देखो कुछ लोग क्या होता है, अब देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ गिटार। ठीक है, ये एक वर्ड हो गया गिटार। तो कुछ लोग इसको क्या बजाते हैं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में बजाते हैं, प्रोफेशनल होते हैं जो पैसे के लिए बजाते हैं। तो जो पैसे के लिए बजाते हैं उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? मर्सिनरी कहते हैं। और जो अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, सेल्फ के लिए बजाता है, खुद की खुशी के लिए बजाता है, उसको अमेचर कहते हैं। ठीक है ना, ये कोई शौक पाले हुए होते हैं। तो जो शौक से किसी काम को करता है वो अमेचर है, और जो पैसे के लिए उसी काम को करता है वो क्या कहा जाता है? उसको मर्सिनरी कहते हैं। देखिए दोनों वर्ड आसपास हैं। अमेचर ये किसी काम को क्या करता है? फॉर द लव ऑफ इट, नॉट फॉर मनी, पैसे के लिए नहीं, अपने शौक से करता है। और मर्सिनरी क्या होता है? मर्सिनरी किराए का टट्टू होता है, ये हर चीज़ को पैसे के लिए करता है। ठीक है ना, ये क्या काम करेगा किस लिए? फॉर मेकिंग मनी। पर्पज क्या होगा? पैसा कमाना होगा। ये प्रोफेशनल होता है, हायर्ड सोल्जर भी कहते हैं, जिसको कहते हो भाड़े का टट्टू, किराए का टट्टू। पैसा दीजिए, आपके लिए मारपीट करने को तैयार हैं। वो आप उधर वाले ने ज़्यादा पैसा दिया तो आपको मारने को तैयार हो जाएंगे। ये तो खैर दोनों, वो तो आदमी पैसे का गुलाम है। ठीक है, आपने पैसा दिया उनको मारने को तैयार, उन्होंने ज़्यादा पैसा दिया वो आपको मारने को तैयार हो जाएंगे। तो ये मर्सिनरी लोग होते हैं, किराए के टट्टू, भाड़े के टट्टू। ठीक है, अब दूसरा आ जाइए। एक वर्ड दिया है आपको साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब चापलूस, या इसको कहते हैं फ्लैटरर, जो खुशामद करता है। ठीक है, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी की चापलूसी किया करते हैं। मतलब आप में कोई काबिलियत नहीं है, आप किसी काम के नहीं है, तब भी कहेगा अरे आप बहुत महान हैं, आप तो पैसे को हाथ की मैल समझते हैं। उसके बाद आपके जेब में पैसा जलन करने लगेगा। ठीक है ना,
वो अगर सामने वाले को पता चल गया कि तुम्हारी जेब में है 2-4-500, तो वो ऐसी ऐसी तारीफ़ें करेंगे आपकी, इतनी चापलूसी करेंगे कि जब तक वो पैसा निकाल के तुम खर्चा नहीं कर दोगे तब तक पैसा आग अंगारे की तरह जलने लगेगा। तो ऐसे लोग होते हैं कुछ। पहले ज़माने में राजाओं के दरबार में भी कुछ इस तरह के प्राणी पाए जाते थे, साइकोफैंट या फ्लैटरर, चापलूस, जो आपकी खुशामद किया करेगा, आपको बिना मतलब की आपकी तारीफ करेगा और उससे क्या करेगा, गेन पर्सनल एडवांटेज, अपना फ़ायदा कमाएगा वो, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए आपकी चापलूसी करने वाले लोग, उन्हीं को कहा जाता है फ्लैटरर। बिजी बडी, बिजी बडी ये कौन होता है? ये दूसरे के मामले में टांग अड़ाने वाले लोग होते हैं। अदर पीपल्स अफेयर में अपनी टांग जरूर अड़ाएंगे, ठीक है, अपने घर में नहीं देखेंगे और दूसरे के मामले में टांग अड़ाने जरूर पहुंचे रहेंगे। उन्हें क्या कहा जाता है? बिजी बडी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। अगला वर्ड है हमारा 42। और 42 क्या है? ये आप लोगों के लिए अच्छा वर्ड है, बुकवर्म कहा जाता है। बुकवर्म किसको कहा जाता है? जो आदमी किताबी कीड़ा जिसको कहते हो, जब देखो तब किताब लिए उसी किताब में घुसे पड़े रहते हैं, न जाने क्या उसी में नोचनी मतलब खोजते विनोदते रहेंगे हमेशा। वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, हमेशा किताबों में ही घुसे रहेंगे, बुकवर्म। स्नॉब, एक सुना होगा स्नॉबिश बिहेवियर, तो स्नॉब किस पर्सन को कहेंगे? ये होते हैं ना कि पेज टू मच रिस्पेक्ट टू सोशल पोजीशन या वेल्थ। स्नॉबिश लोग कौन होते हैं? सोशल पोजीशन, वेल्थ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे पैसे वाले लोग, उनको बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं, मतलब सोशल पोजीशन, एक समाज में एक पोजीशन हो, ऊंची पोजीशन हो और पैसे वाले हों, ये इनके दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट को और सोशल पोजीशन को, वेल्थ को ये लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो लोग क्या कहे जाते हैं? स्नॉब। फेमिनिस्ट कौन होते हैं? फेमिनिस्ट होते हैं नारीवादी। मतलब ये नहीं कि वो इस लड़की होगी, फेमिनिस्ट डजंट मीन इट मस्ट बी अ गर्ल, ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लड़की ही फेमिनिस्ट हो। बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं, बहुत से ऐसे मेल पुरुष राइटर भी, पुरुष लेखक भी, पुरुष नेता बहुत ऐसे हैं, बहुत सारे पुरुष अधिकारी भी ऐसे होते हैं जो महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स, समान अधिकारों की बात करते हैं, वो लोग होते हैं, ठीक है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, इसलिए उन्हें फेमिनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी, ठीक है। अब एक वर्ड लिखा एफिमिनेट, तो एफिमिनेट कौन होता है? एफिमिनेट होता है ये पुरुष होता है, ठीक है ना, सेक्सुअली बाइसेक्स ये पुरुष होता है, और हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वुमेन, इनकी जो हरकतें होती हैं ना वो लड़कियों जैसी होती हैं, चलना, बोलना, शर्माना, उठना, बैठना, सब कुछ हरकतें एक तरफ से। तो इफिमिनेट उन लोगों को कहते हैं, ठीक। ये महिला नहीं है, ये हैं पुरुष, लेकिन इनकी बाकी हरकतें महिलाओं जैसी होती हैं, ठीक है ना। और जो फेमिनिस्ट होता है वो महिला हो चाहे पुरुष हो, महिलाओं के समान अधिकारों की बात करता है। तो फेमिनिस्ट और एफिमिनेट में अंतर समझ जाइएगा। अगला वर्ड है फ्रीक। फ्रीक क्या होता है भाई? फ्रीक होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर होती हैं स्ट्रेंज हैबिट्स, स्ट्रेंज आइडियाज, स्ट्रेंज अपीयरेंस, कुछ अजीबोगरीब सा दिखेगा ये आदमी, विचित्र सा, सबसे हट के एकदम से अलग, वो फ्रीक होता है। अब अगला वर्ड है आपका एसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्या होता है भाई? देखिए ये एसेंट्रिक होता है सनकी, वर्ड सुना है आपने? एसेंट्रिक का मतलब हुआ सनकी। सनकी मतलब होता पागलपन से थोड़े पहले की पागलपन से थोड़े पहले की स्टेज होती है, ठीक है। कुछ लोग होता नहीं, देखते बड़ी जल्दी उनका मूड सनक जाता है, जब देखो तब मूड सनक गया है, तो ऐसे ही लोगों को कहा जाता है सनकी, या उसी को व्हिमसिकल कहते हैं। व्हिम का मतलब जानते हो? व्हिम, WHIM, व्हिम नाउन है, इसको कहते हैं सनक, और जिसके अंदर ये पाया जाता है उसे क्या कहोगे? सनकी। तो व्हिम में व्हिमसिकल कर दोगे तो सनकी हो जाएगा। एसेंट्रिक और व्हिमसिकल, ये देखो एसेंट्रिक और व्हिमसिकल दोनों क्या होते हैं? दोनों को कहोगे सनकी। इनके अंदर क्या होता है? ये पेक्यूलियर, नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है। बिहेवियर में ये एकदम से एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है सनकी या व्हिमसिकल, ठीक है। साइनोनियम में कभी कभी एसेंट्रिक का साइनोनियम में दिया रहता है एबनॉर्मल, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल, एसेंट्रिक, व्हिमसिकल सब एक दूसरे के साइनोनियम हो गए। अगला वर्ड चलिए करते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? क्रैंक। क्रैंक, ये क्रैंक क्या चीज़ होती है भाई? क्रैंक होती है एक पर्सन विद स्ट्रेंज आइडियाज। इस व्यक्ति के अंदर अजीबोगरीब विचार आया करते हैं, मन में विचित्र विचित्र विचार आया करते हैं,
ब्रूनेट और ब्लॉन्डी, ये बहुत पूछा गया है वर्ड, ब्रूनेट और ब्लॉन्डी। चलिए ऐसे देखते हैं। तो ब्रूनेट कौन होता है? ब्रूनेट कहा जाता है डार्क हेयर वाली वुमेन को, ठीक है। खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में, हम लोगों के यहाँ तो सभी के काले बाल होते हैं जी। ये अंग्रेजी का वर्ड है ना, तो वहाँ पे अंग्रेजी में यूरोपियन कंट्रीज में जिस लड़की के काले बाल होते हैं उसको कहा जाता है ब्रूनेट, ठीक है। और ब्लॉन्डी किसको कहते हैं? ब्लॉन्डी कहते हैं एक उस औरत को, उस लड़की को जिसके लाइट कलर्ड हेयर होते हैं। लाइट कलर्ड हेयर में देखा होगा गोल्डन कलर के भी बाल होते हैं ना, भूरे भूरे गोल्डन कलर के ऐसे बाल होते हैं, तो उसे कहा जाता है ब्लॉन्डी, ठीक है। तो डार्क हेयर वाली लेडी को क्या कहेंगे? ब्रूनेट, और लाइट कलर वाले हेयर वाले लड़की को क्या कहेंगे? ब्लॉन्डी। इनग्रेट क्या होता है? ग्रेट मैंने एहसान होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, GRATE, ग्रेट मैंने एहसान होता है, और GREAT ये तो आप लोग जानते हो महान होता है, तो ये वाला नहीं लिखा ना, ये महान है, लिखा क्या है? GRATE, ग्रेट। ग्रेट, इस वाले ग्रेट का मतलब होता है एहसान, ठीक है। तो ग्रेट हो गया, अब इसी के पहले इन लगा दो, इन ग्रेट, तो इन ग्रेट का मतलब क्या हुआ? इन एहसान तो होगा नहीं, इन ग्रेट का मतलब होता है एहसान में, एहसान फरामोश, मतलब नमक हराम जिसको कह सकते हो, जो किए गए एहसान को ना मानता है, जिसको हिंदी में कहते हो कृतघ्न, ठीक है ना। इतना वर्ड तो बताया, और क्या बताऊं। इनग्रेट, किए गए एहसान को ना मानने वाला, अनथैंकफुल पर्सन, अनथैंकफुल, अनग्रेटफुल, ठीक है। चलिए, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं विश्व प्रेमी को, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सारी दुनिया एक परिवार होती है। ये इसके अंदर फीलिंग होती है विश्व बंधुत्व, इसके अंदर फीलिंग होती है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। इसके लिए पूरी दुनिया एक परिवार होती है। ये किसी तरह के नेशनल प्रेजुडिस या कह सकते हो राष्ट्रीय पूर्वाग्रह से दूर होता है। देखिए, सिटीजन ऑफ अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइसेस, ही थिंक्स वर्ल्ड एज अ फैमिली, विश्व प्रेमी कह लो इनको, कॉस्मोपॉलिटन को, ये विश्व प्रेमी होते हैं। चलिए आगे बढ़ें, विश्व प्रेमी के आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा विकैरियस, ये वर्ड भी बहुत बार पूछा गया। विकैरियस कौन होता है? ये दूसरे व्यक्ति के जीवन में घटी घटनाओं से अनुभव ले लेता है। कौन? विकैरियस। देखिए पढ़ रहा हूं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सपीरियंस्ड इन द इमेजिनेशन, मतलब इसने इमेजिनेशन करके ही एक्सपीरियंस ले लिया। कैसे? थ्रू द फीलिंग्स और एक्शंस ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के जो एक्शंस हैं, दूसरे व्यक्ति की जो फीलिंग्स हैं, उसको इमेजिन करके ये एक्सपीरियंस पा लेता है। बड़े महान लोग होते हैं ये लोग, ठीक है। दूसरों के साथ जो कुछ हुआ उससे सीख ले लेते हैं, ये विकैरियस होते हैं। ईव्स ड्रॉपर कौन होता है? ये बहुत गंदी आदत वाला आदमी होता है, ठीक है। ईव्स ड्रॉपर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इनकी हरकतें बहुत खराब होती हैं भाई। ये कान लगाकर दूसरे की बात सुना करते हैं, ठीक है ना। तो दो लोग कहीं आपस में बातें कर रहे हैं, तो मतलब ये वहाँ पे जाएंगे नहीं, वहाँ से थोड़ी दूर ही रहेंगे, दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे कान लगा करके दो लोगों की बातें सुना करते हैं, ठीक है। बैड हैबिट है। ईव्स ड्रॉपर इज अ पर्सन ऑफ वेरी बैड हैबिट, ठीक, वो ईव्स ड्रॉपर हो गया। चलिए अगला वर्ड देखिए, साइनिक। साइनिक कौन होता है? साइनिक है स्नीयर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ फेलो मैन। तो ये दूसरे लोगों को, जैसे जो आपका साथी होगा, जो आपके साथ उठता बैठता होगा, आपका फेलो मैन होगा, उसके विश्वासों को, उसकी मान्यताओं को, उसके उद्देश्यों का मजाक उड़ाया करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4-5 लोग हैं, 4-5 लोगों में से उसको ये एक आदमी है जो कह रहे, जैसे किसी ने कहा कि क्या बनना चाहते हो, तो कहा, उसने कहा कि हम तो भैया IAS बनना चाहते हैं, तो उसका रोज़ मजाक उड़ाएंगे, हे ये IAS बनेंगे। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो जो वो लोग जो अपने साथियों या अपने अड़ोस पड़ोस वालों को, अपने सहयोगियों के विचारों, उनके उद्देश्यों, उनके लक्ष्यों का मजाक उड़ाया करते हैं, खिल्ली उड़ाया करते हैं, उन लोगों को साइनिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक वर्ड आया सोफिस्ट। सोफिस्ट कौन होता है? सोफिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसका तर्क तो बहुत अच्छा होता है लेकिन वो गलत होता है, ठीक है ना। तर्क बहुत अच्छा होगा, मतलब ऐसे लोग वो होते हैं जो तर्क शास्त्र का दुरुपयोग करते हैं। जिनको आप एक वर्ड मैं दूं तो मेरे हिसाब से इन्हें कहा जाता है कुतर्की। कुतर्की नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, अब मुझसे सुन लीजिए। कुतर्की। कुतर्की कौन होता है?
लॉजिक बहुत अच्छी है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, मतलब वो अगर भैंस को घोड़ा साबित करना चाहें तो कर लेंगे, लेकिन ये गलत काम से करते हैं, मतलब गलत चीज़ के लिए वो अपने तर्क की एनर्जी लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को सोफिस्ट कहा जाता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला वर्ड है अवांट गार्ड। अवांट गार्ड का मतलब जानते हो? अवांट गार्ड का मतलब होता है पायनियर। ठीक, अगर कहीं साइनोनियम में पूछ लिया अवांट गार्ड का साइनोनियम क्या होगा, तो क्या होगा? अवांट गार्ड का साइनोनियम पायनियर। पायनियर का मतलब क्या होता है? जो नया, जो पहली बार किसी विचार को लाता है, जो किसी चीज़ में, किसी मूवमेंट में किसी नए विचार को लाता है, कोई नया मूवमेंट लाता है, किसी नई चीज़ को जन्म देता है, नया ख्याल, नए विचार वाला, तो उसी को अवांट गार्ड कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? हुज वर्क इज बेस्ड ऑन न्यूएस्ट आइडिया। देखो, ये न्यूएस्ट आइडिया और न्यूएस्ट मेथड वाला आदमी होता है। सबसे पहले किसी विचार को जितने लोगों के सामने रखा है वो अवांट गार्ड होता है, या उसी को हम कहते हैं पायनियर कहते हैं। चलिए ठीक है, ये 62 आपको दिख रहा होगा, अब जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। एंटरप्रेन्योर कौन किसको कहते हैं? एंटरप्रेन्योर होता है उद्यमी। उद्यमी का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस में रिस्क उठाता है, ठीक, जो पैसा लगाता है, जो रिस्क उठाता है, फायदा हुआ तो फायदा, नहीं घाटा हुआ तो झेल लेंगे, वो आदमी कहा जाता है एंटरप्रेन्योर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? उद्यमी। ठीक है। लिबर्टाइन कौन होता है? देखो, लिबर्टाइन एक ऐसा व्यक्ति होता है फ्रीली अंडर्स इन सेंसुअल प्लेजर। सेंसुअल प्लेजर मतलब इंद्रिय सुखों में परेशान रहता है। इसी तरह का आदमी होता है ना एरोडाइट, जिसको मैंने बोला था एरोडाइट। ये सेंसुअल प्लेजर मतलब अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा खाना है, अच्छे से नींद लेनी है, अच्छा कपड़ा पहनना है, ये इन सब चीज़ों पे होता है, विदाउट रिगार्ड टू मॉरल प्रिंसिपल्स। इसमें मॉरल प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं होता, विदाउट रिगार्ड टू मॉरल। नैतिकता गई भाड़ में, ठीक है ना, मॉरल प्रिंसिपल्स, नैतिकता गई भाड़ में, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छा सो, ये सब होता है। बस सुख, सेंसुअल प्लेजर के पीछे ये पड़ा रहता है, और नैतिकता वैतिकता के चक्कर में नहीं रहता। नैतिकता गई तेल लेने, हमको केवल सुख ही रहना है। ये चारवाक दर्शन का नाम सुना होगा ना, लिबर्टाइन वाले कौन होते हैं? चारवाक दर्शन का नाम सुना होगा, कुछ उस तरह के होते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे घी लेकर कर्ज लेकर घी पीना पड़े, एक बार शरीर भस्म हो गई तो फिर से थोड़े ना जन्म लेंगे। तो ये ऐसे लोग होते हैं, नैतिकता को किनारे रख करके सुख के पीछे, हेडोनिस्ट, सुखवादी हैं। अब एक आ गए फास्टिडियस। अड़ोस पड़ोस में या परिवार में एक आदमी इस तरह का जरूर होगा, हर परिवार में पाया जाता है। भगवान ने परिवार की संरचना ही ऐसी की है कि परिवार में एक फास्टिडियस या एक स्क्वीमिश टाइप का आदमी होता है। कौन होता है ये? डिफिकल्ट टू प्लीज, लाख जतन कर लो ये खुश नहीं होने वाले। ठीक है, इनको क्या कह सकते हो एक वर्ड में बताऊं? फास्टिडियस। फास्टिडियस को एक शब्द में अगर कहूं तो मेरे हिसाब से इन लोगों को कहा जाना चाहिए नकचढ़ा। नकचढ़ा, ये शब्द तो सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना हो वो सुन लें। नकचढ़ा उन लोगों को कहा जाता है जो जिनके हमेशा मुंह टेढ़ा हुआ रहता है, हमेशा मुंह फुलाए रहते हैं, बाद कुछ भी कोशिश कर लो ये खुश हो ही नहीं सकते, हमेशा नाराज़गी रहेंगे, हमेशा किसी न किसी बात पे इनका मुंह बना रहता है। ऐसे लोगों को फास्टिडियस या स्क्वीमिश कहा जाता है। ठीक है। हार्ड टू प्लीज, बड़े कठिन होता है इनको खुश करना। अब एक और तरह के प्राणी होते हैं इस दुनिया में, वर्कोहलिक जिनको कहते हैं। वर्क मतलब क्या हुआ? कार्य, एल्कोहल का मतलब नशा। ठीक है, तो इनको कार्य करने का नशा होता है, इन्हीं को एर्गोमैनियक कहते हैं। इनके अंदर एर्गोमैनिया पाया जाता है, काम करने की बीमारी होती है, काम करने का नशा होता है, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक वो बेचैन रहेंगे। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है अ पर्सन हु वर्क्स ऑब्सेसिवली एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप। कोई काम रुकना उनका नहीं चाहिए, काम रुका तो बीमार पड़ जाएंगे, वो हमेशा काम ही करते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे तो खुश रहेंगे। अगला वर्ड देखो भैया, अगला वर्ड है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? मल्टी टैलेंटेड, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति। वर्सटाइल मतलब मल्टी टैलेंटेड, बहुमुखी प्रतिभा का धनी। कुछ लोग होते हैं, न जाने उनको भगवान किस मिट्टी से बना के भेजे होते हैं इस धरती पर भैया। अब उनको म्यूजिक भी, गाना भी गाएंगे, बड़ा अच्छा गाना गा लेते हैं। गिटार पकड़ेंगे, वाह वाह क्या लगता है गिटार के ही मास्टर हैं। ढोलक पकड़ा दो तो वो भी बजा लेते हैं।
क्रिकेट खेलने के लिए बैट पकड़ा दो तो देखो 50 रन भी बना डाला बंदे ने। फुटबॉल खेलने को कह दो तो उसमें भी बहुत बढ़िया खेलता है। मतलब क्या नहीं कर सकते हैं वो। खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं। उधर पता लगा स्कूल में टॉप 10 में भी रहते हैं, उधर सरकारी नौकरी भी पा गए हैं। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक, वो सब कुछ कर सकते हैं। हर फन मौला इनको कहा जाता है। वो वर्सेटाइल लोग होते हैं। ठीक है। और एक वर्ड और जो मुझे बताना था और लिखा नहीं हूँ मैं, वो होता है कंप्लेसेंट। ठीक है ना, कंप्लेसेंट ये वर्ड लिखना था मुझे और मैं भूल गया, मैं लिखा नहीं था इस पर। कंप्लेसेंट अब लिख दे रहा हूँ, 63 हो गए। तो कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्ममुग्ध। आत्ममुग्ध, ठीक है ना, ये हो गया आत्ममुग्ध। मतलब क्या हुआ, सेल्फ सेटिस्फाइड होता है ये व्यक्ति। क्या होगा, सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं, खुद में मगन, खुद में संतुष्ट, अपने आप पर ही मुग्ध रहता है। ठीक है ना, तो ये कंप्लेसेंट हो गया। और एक वर्ड है नार्सिसिस्ट है, जिसे हमें इसको हटा के लिखना पड़ेगा। तो फिर मैं अब लिख दे रहा हूँ, दोनों लिख दे रहा हूँ। देखिए ये 63 हो गया। कंप्लेसेंट ये रहा आपका कंप्लेसेंट, और एक वर्ड है नार्सिसिस्ट 64। ठीक है, तो ये हमें बताना था नार्सिसिस्ट, ये हो गया नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाला, अपनी प्रशंसा खुद करने वाला। ठीक है ना, ये व्यक्ति होता है नार्सिसिस्ट, अपनी प्रशंसा खुद करने वाला। ठीक है, तो ये दो वर्ड लिखे नहीं थे हमने, उस समय नहीं याद आया था, अभी अभी पढ़ाते पढ़ाते अभी भी याद आया। अपनी प्रशंसा खुद करने वाला नार्सिसिस्ट कहा जाता है, NARSSICIST। ठीक, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट और कंप्लेसेंट में क्या अंतर होता है, ये आत्ममुग्ध आत्मसंतुष्ट होता है, नार्सिसिस्ट अपनी प्रशंसा खुद क्या करता है। तो ये हो गए 64 वर्ड्स, मैंने 62 बोले थे शुरू में ना, तो अब 2 बढ़ गए 64 हो गए। तो ये एक लिस्ट थी, पहली वाली लिस्ट। इसके बाद आपको जो दूसरी लिस्ट में मिलेगी उसमें ऐसे नहीं मिलेगा, उसमें आपको एक ही वर्ड के ढेर सारे वर्ड मिलेंगे। जैसे घमंडी है, ठीक है ना, उदाहरण के लिए लिस्ट 2 की बात कर लूँ मैं, ये हो गई लिस्ट 2। इसमें एक वर्ड होगा घमंडी। तो घमंडी के लिए मैं आपको ढेर सारे अंग्रेजी के वर्ड बताऊंगा। जैसे घमंडी प्राउड हो गया, घमंडी एरोगेंट हो गया, और घमंडी के लिए मतलब और भी तमाम है, ईगोसेंट्रिक, ईगोटिस्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब ढेर सारे वर्ड हैं, सुपरसिलियस हो जाएगा, तो मतलब तमाम। अब जैसे रूढ़िवादी है, कट्टरवादी है, तो रूढ़िवादी या कट्टरवादी के लिए 4-5 वर्ड इकट्ठे दूंगा। ठीक है, उदारवादी है, उनके लिए 3-4 वर्ड इकट्ठे दूंगा। तो इस तरह से एक चीज़ से रिलेटेड कई सारे वर्ड होंगे, तो लिस्ट तो उस तरह की होगी। और उससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में वो भी लिस्ट सामने आ जाएगी। और अभी आप इस लिस्ट के वर्ड्स को एंजॉय करिए, और तब तक मैं उस दूसरी वाली लिस्ट को कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी आप लोगों के एग्ज़ाम के पहले ही लाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मिलेंगे अगली वाली लिस्ट 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।